हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंटरव्यूज़ में बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से कई क्वेश्चंस आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल कहलाती है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी है पेन ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रैम। यानी कि वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है पावर ऑफ होते ही डाटा डिलीट हो जाता है एंड रैम में जब भी लाइट चली जाती है तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रैम। यानी कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है। ऑप्शन ए है CPU, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी है रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि CPU। यानी कि ALU कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेटिंग करता है एंड CPU के अंदर ALU रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी का यूज़ किस लिए होता है। ऑप्शन ए है डाटा परमानेंट स्टोर करना, ऑप्शन बी है स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है इंटरनेट चलाने के लिए, ऑप्शन डी है फाइल डिलीट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि स्पीड बढ़ाने के लिए। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच होती है जिससे डाटा फास्ट एक्सेस होता है यानी कि स्पीड बढ़ती है। यानी कि कैश मेमोरी का यूज़ स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्पीड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ऑप्शन ए है 32 बिट, ऑप्शन बी है 64 बिट, ऑप्शन सी है 128 बिट एंड ऑप्शन डी है 256 बिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 128 बिट। एंड IPv6 एड्रेस बहुत लंबा होता है क्योंकि IPv4 32 बिट्स के एड्रेस अब लिमिटेड हो चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 128 बिट। यानी कि IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपाइलर और इंटरप्रीटर में क्या फ़र्क है। ऑप्शन ए है कंपाइलर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रीटर पूरा प्रोग्राम एक साथ। ऑप्शन बी है कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन। या फिर ऑप्शन सी दोनों सेम है, या फिर ऑप्शन डी कोई ट्रांसलेशन नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है एंड इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है एंड इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल का यूज़ किस लिए होता है। ऑप्शन ए है वायरस इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्शन बी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, या फिर ऑप्शन डी फाइल्स कंप्रेस करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। यानी कि फायरवॉल का यूज़ नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन लैंग्वेज किस में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है 0 और 1 से, ऑप्शन बी है इंग्लिश वर्ड से, ऑप्शन सी है हाई लेवल कोड से, ऑप्शन डी सिंबल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 0 और 1 से एंड इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि USB का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी है यूनाइटेड सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सिस्टम बेस, ऑप्शन डी है यूनिक सीरियल बस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। यानी कि USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज है। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है पेन ड्राइव, ऑप्शन डी है DVD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रैम। यानी कि प्राइमरी स्टोरेज का जो डिवाइस होता है वो रैम होता है, ऑप्शन बी रैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस का पहला नेम क्या था। ऑप्शन ए क्रीपर, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी ब्रेन एंड ऑप्शन डी आई लव यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि क्रीपर, यानी कि कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्रीपर था। नेक्स्ट है कि कौन सा स्टोरेज ऑप्टिकल है। ऑप्शन ए है पेन ड्राइव, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है सीडी डीवीडी एंड ऑप्शन डी है रैम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि सीडी एंड डीवीडी, ये सभी स्टोरेज ऑप्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है डोमेन नेम सोर्स, ऑप्शन बी है डायरेक्ट नेटवर्क सर्विस, ऑप्शन सी है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन डी है डेटा नेटवर्क सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ये आईपी एड्रेस को वेबसाइट नेम से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑप्शन ए है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी है फोर्थ जनरेशन एंड ऑप्शन डी है फिफ्थ जनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि फोर्थ जनरेशन, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है नेटवर्क की सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है नेटवर्क का लेआउट, ऑप्शन सी है डेटा का फॉर्मेट या फिर ऑप्शन डी ट्रांसमिशन स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि नेटवर्क का लेआउट, जैसे स्टार, रिंग, बस, ये सब टोपोलॉजीज में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी में वर्चुअल मेमोरी का यूज़ क्या होता है। ऑप्शन ए है स्पीड कम करने के लिए, ऑप्शन बी है जब रैम कम पड़ जाए तो स्टोरेज को रैम की तरह यूज़ करना, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी बढ़ाने के लिए या फिर ऑप्शन डी रोम रिप्लेस करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जब रैम कम पड़ जाए तो स्टोरेज को रैम की तरह यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करता है, यानी कि ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। ऑप्शन ए है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी है 5 गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन सी है 10 गीगाहर्ट्ज़ एंड ऑप्शन डी है 1 गीगाहर्ट्ज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 80 एंड ऑप्शन डी है 110। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि 80। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हब किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस का, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है नेटवर्किंग डिवाइस, ऑप्शन डी है मेमोरी डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि नेटवर्किंग डिवाइस। हब डेटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसेस तक ब्रॉडकास्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है। ऑप्शन ए है रैम की, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी या फिर ऑप्शन डी डीवीडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि कैश मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा कैश मेमोरी की होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि VPN का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी विजुअल प्रोटोकॉल नोड, ऑप्शन सी वेरिएबल प्रोसेस नेटवर्क या फिर ऑप्शन डी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये होता है VPN का फुल फॉर्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट देता है, यानी कि जो कि हमें प्रिंट करके देता है।
अगला क्वेश्चन है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इंटरनल ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन डी है बस इनपुट आउटपुट स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड का यूज़ किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी है नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए, ऑप्शन सी है स्पीड बढ़ाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सिक्योरिटी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए एनआईसी कार्ड का यूज़ होता है। एनआईसी का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है असेंबली एंड ऑप्शन डी है फोर्ट्रान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जावा। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल कौन सा है। ऑप्शन ए है गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी है एमएस वर्ड, ऑप्शन सी है फोटोशॉप या फिर ऑप्शन डी कंपाइलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि गूगल ड्राइव। यानी कि क्लाउड स्टोरेज का एक एग्जांपल गूगल ड्राइव है इनमें से। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन ए है डाटा स्टोर करना, ऑप्शन बी है कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोवाइड करना या फिर ऑप्शन डी प्रिंट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। मदरबोर्ड सभी मेन कंपोनेंट्स को जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, इन सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करवाता है। तो यानी कि ये इसका मुख्य कार्य होता है। मदरबोर्ड का मुख्य काम होता है कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्टोरेज किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है पेन ड्राइव एंड ऑप्शन डी है सीडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रैम। प्राइमरी स्टोरेज यानी टेम्परेरी मेमोरी जो सीपीयू के डायरेक्ट एक्सेस होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रैम एक प्राइमरी स्टोरेज होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन ए है इंटरनेट कनेक्ट करना, ऑप्शन बी है कंप्यूटर को रन करवाना और रिसोर्सेज मैनेज करना, एंड ऑप्शन सी है वायरस डिलीट करना, ऑप्शन डी है फाइल्स कंप्रेस करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि कंप्यूटर को रन करवाना और रिसोर्सेज को मैनेज करना। यानी कि ये कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये मुख्य काम होता है। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।